ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगति व्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज शयन एकादशी तिथि। आज से चातुर्मास्य व्रत का आरंभ हो रहा है। यह चातुर्मास्य देवशयनी जिसको बोलते हैं, आज की जो एकादशी से लेकर देवोत्थान 4 महीने के बाद जब भगवान योग निद्रा से जागृत होते हैं, उतने के बीच का जो ये चतुर्मास है 4 महीना, उसी को चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। उसी चातुर्मास्य व्रत के आरंभ तिथि है आज का तिथि, जिसको बोलते हैं शयन एकादशी तिथि। आज का तिथि का एक और विशेषता है, वो ये मेरे परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। आज ही का तिथि में पूज्य महाराज श्री इस जगत के अंदर आविर्भूत होने का लीला किया। महाराज श्री जुलाई 21, 1926 सीतारामपुर नामक गांव में बांकुड़ा जिला के अंदर पश्चिम बंगाल में अवतीर्ण हुए हैं। उस दिन आषाढ़ की यही एकादशी है, जिसको शयन एकादशी बोलते हैं। उसी तिथि में पूज्य हुआ। महाराज श्री के मुखारविंद से अनेक बार इस बात को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ कि गुरु वैष्णवों का जो स्मरण, उसी से हम लोगों का मंगल होगा, उसी से हम लोगों का मंगल होगा। वो बोलते हैं जितने भी जीवन के अभद्र अमंगल इत्यादि हैं, वो सब स्वतः ही ध्वंस हो जाते हैं। वो सब स्वतः ही ध्वंस हो जाते हैं। उनको हमारे जीवन से हटाने के लिए हमें अलग से कुछ भी यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो नेचुरल तरीका से हमारे जीवन से ये चीजें अपने आप ही अप्रकट हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, चित्त शुद्धि भी होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बतलाया, चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो। उसको मार्जन करने के लिए हमें यत्न करने की आवश्यकता नहीं होता। केवल मात्र ऐसे महाजनों का पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करने मात्र से ही हम लोगों का चित्त मार्जित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वो बोलते हैं भगवान उस हृदय में विराजमान होने के लिए जो स्थान होता है,
उसका भी निर्णय हो जाएगा, उसका भी सजावट हो जाएगा और भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होगा। साथ ही उस भक्ति का अनुभूति भी हम लोगों के जीवन में स्वाभाविक रूप से ही आ जाएगा। यही विशेषता है। और श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। जैसी जैसी उनकी तिथि, उस तिथि के दिन उनको स्मरण करने पर क्या बोलते हैं, वही मंगल आचरण है, वही श्रेष्ठतम आचरण है, वही उत्तम आचरण है, जहाँ पर हम लोग गुरु वैष्णव भगवान तीनों को स्मरण करते हैं। तीनों को स्मरण करने से क्या होता है, वो बोलते जितने भी विघ्न होते हैं वो सब वंश होते हैं। जितने भी विघ्न क्या होते हैं हमारे अंदर, ये जितने भी हमारे दोष, हमारे अनर्थ, हमारे त्रिताप, ये जितने भी हैं, यही सब विघ्न है। ये सारे विघ्नों को ध्वंस करने का एकमात्र जो साधन होता है वो गुरु वैष्णव भगवान की कृपा। इतना ही नहीं, अनायासे पाए निज वांछित पूर्ण। जो वांछित है, वस्तु है, वो सहजता से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं उनका स्मृति वो बड़ा ही सौभाग्य का विषय होता है। पूज्य महाराज श्री 1926 में सीतारामपुर में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व है। उसके बाद बाल्यकाल से ही ब्राह्मण परिवार में आविर्भूत होने के कारण ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। इस कारण उस समय के जो ब्राह्मण लोग हैं, 93 ईयर्स पहले महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए उस समय के जो परंपरा के अनुसार, उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा गंभीर हुआ करते थे और बहुत ज्यादा अपने ब्राह्मण जो कल्चर होता है उस कल्चर के अनुयायी हुआ करते थे। इस कारण से महाराज जी भी बड़े ही एक तरह से पक्के ब्राह्मण तरीका से उनका जीवन व्यतीत हुआ था। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से ही थे उनके परिवार के अंदर। साधु संतों का प्रति सेवा भाव बहुत ज्यादा होने के कारण महाराज जी विभिन्न प्रकार के संतों का संग इत्यादि किया करते थे और करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हुए भक्तों के साथ में उनका मिलन हुआ था। शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लोग उस स्थान में आकर वहां पर प्रचार इत्यादि करते थे, सेवा वगैरह लेकर के जाते थे। उन लोगों के साथ मिलन के बाद भक्ति एक संजात क्रिया है। भक्ति केवल भक्तों के साथ में ही अपने आप जाकर के व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। इसीलिए जब भक्त लोग वहां पर जाते हैं, इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी अपने कार्य से, अपने मतलब से किसी के यहाँ नहीं जाते। शुद्ध भक्तों का कहीं जाना वो दैव की प्रेरणा होता है कि भगवान जिस जीव के ऊपर अनुग्रहित करते हैं उसके उद्धार के लिए वहां पर भक्तों को भेज दिया करते हैं, ताकि भक्तों का दर्शन, भक्तों का संग, भक्तों से वार्तालाप इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति को भक्ति के अनुकूल परिवेश के अंदर ले करके चले जाते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति गौरव भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा वहां पर आके सेवा संग्रह करने के लिए जब आना होता था, उनसे वार्तालाप इत्यादि करके महाप्रभु के विचारों के बारे में जानकर उनके मन में महाप्रभु की धारा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ था। लेकिन सेवा तो करते थे, मठ में भी जाते थे। 1944 से लगभग वो भक्त
लोगों के साथ में एसोसिएटेड थे और वो मठ में भी जाया करते थे, लेकिन ना मठ में कभी चरणामृत लेते थे, ना मठ में कभी भी प्रसाद ग्रहण करते थे। पहले महाराज जी का इस तरह का लीला था। महाराज जी बोलते हैं, ब्राह्मण होने के कारण हमारे मन में कई तरह की ग्रंथियां था, क्योंकि मंदिर में जो चरणामृत देने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति महाराज जी के घर में काम करने वाला नौकर हुआ करता था। महाराज बोलते, जो शूद्र परिवार से आया और वो मंदिर में जाकर वहां बैठ के चरणामृत बांटता है, हम ब्राह्मण होकर के उसके हाथ से चरणामृत किस प्रकार से लेगा, ये सोचकर महाराज जी कभी चरणामृत नहीं लेते थे। और दूसरा, मंदिर के अंदर दान के पैसे से सब आता है, अलग अलग व्यक्तियों का दान दिया हुआ पैसा होता है, इस कारण से मंदिर में साधुओं के यहाँ से कोई भी वस्तु को खाना नहीं है, लेना नहीं है, इसी विचार से कभी प्रसाद ही नहीं पाते थे। इस तरीका से था। लेकिन परम गुरु महाराज जी के संपर्क में आने के बाद परम गुरु महाराज जी से इस बात का जानकारी होने के बाद जाकर उन्होंने प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना आरंभ किया। लेकिन ऐसा विशेषता था कि जब प्रसाद ग्रहण किया करते थे तो वो वार्तालाप नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि ब्राह्मणों का नियम होता है कि भोजन करते समय किसी से बात नहीं करते। तो इसीलिए वो महाराज जी भी किसी से बात नहीं करते थे। तो महाराज जी के लिए और सबके साथ भी बैठ के खाना उनको संकोच होता था, इसीलिए महाराज जी के लिए अलग कमरे में अलग से प्रसाद देने का वहां पर वो चलता था। एक समय श्रील महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, उस समय परम गुरु महाराज जी को बतलाते हैं कि देखो, वैष्णव बहुत चतुर होता है, वैष्णव बहुत चतुर होता है, वो प्रसाद पाते हुए जो समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहता है मौन रह के। इसीलिए वो क्या करता है, प्रसाद पाते हुए भी कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा को ही करता रहता है। ये वैष्णव चतुरता का लक्षण होता है। ऐसी बात बोलने पर महाराज जी को, परम गुरु महाराज जी का इशारा समझ में आया। वो तो आजकल का समाज है कि प्रसाद पाते टाइम दुनिया भर की बातें करना। जैसे हम लोग कई बार कीर्तन वगैरह करने के बाद प्रसाद पाने के लिए जब बैठते हैं, दुनिया भर की जो चीजें जरूरत नहीं या जरूरत इत्यादि सब तरह की बातों को उसी समय करते हैं। लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं होता था। साधु समाज के बीच में बैठने के बाद उस समाज का एक मर्यादा को रखते हुए केवल हरिचर्चा ही वहां पर किया जाता था। किसी अन्य प्रकार का कोई भी चर्चा को वहां पर कोई नहीं करते थे। इस कारण से पूज्य महाराज श्री किसी से वार्तालाप नहीं करते थे। लेकिन परम गुरु जी ने कहा, चतुरता इसी में है कि भोजन करते हुए भी कृष्ण चर्चा हो सके। तब पूज्य महाराज श्री सबके बीच में आके बैठकर प्रसाद पाते हुए, सबके साथ चर्चा करते हुए, कृष्ण कथा का आनंद लेते हुए उन्होंने प्रसाद पाना आरंभ किया। बाद में 1955 में जब महाराज जी कलकत्ता में मठ में आकर के फुल टाइम के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था, और 1955 और 56 जनवरी में रासबिहारी एवेन्यू से श्री चैतन्य गौड़िया मठ को शिफ्ट करके 35 सतीश मुखर्जी रोड, जो अभी वर्तमान में है, वहां पर स्थापना किया गया है। इस दौरान 1955 में जब महाराज जी का कलकत्ता मठ में पधारना हुआ, तब से लेकर के मठ का पूरा निर्माण कार्य उन्होंने वहां पर सामने रह करके किया था। क्योंकि परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी अलग सेवाओं में व्यस्त थे। वो श्री चैतन्य गौड़िया मठ के सचिव थे उस समय, और इतना ही नहीं, श्रील परम गुरु महाराज जी के प्रधान सेवक भी गुरु महाराज जी थे। इसलिए परम गुरु महाराज जी के सभी कार्यों को गुरु जी को करना था।
इसीलिए पीछे से जितने भी कंस्ट्रक्शन के जरूरी काम थे वो सब परम गुरु महाराज जी ने श्रील भारती जी को ही दिया था। फुल टाइम भक्त बनकर जब मठ में आए और आज ही का तिथि में शयन एकादशी तिथि, पूज्य महाराज श्री के आविर्भाव तिथि के दिन ही परम गुरु महाराज जी ने उनको हरिनाम और दीक्षा एक ही साथ में देकर उनका नाम रखा था नरोत्तम दास ब्रह्मचारी। तब से पूज्य महाराज श्री नरोत्तम दास के नाम से ही जाना जाते थे। उसी नाम से महाराज जी ने वहीं पर कलकत्ता में रहकर अनेकों प्रकार की सेवाओं को किया। अलग अलग मठों के कंस्ट्रक्शन का सारा काम उन्होंने स्वयं वहां रह करके किया। और महाराज जी 1969 की गौर पूर्णिमा की तिथि में परम गुरु महाराज जी की इच्छा से उन्होंने त्रिदंड वेश धारण किया। तब से पूज्य महाराज श्री को श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के नाम से जाना जाते हैं। महाराज जी से सुना, संन्यास से एक रात्रि पहले ये कलकत्ता से मायापुर आए थे, तो परम गुरु महाराज जी ने उनको कमरे में बुला के उनसे कहा कि कल को आपका संन्यास है, और आपका और पुरी महाराज का, जो कि तब नारायण ब्रह्मचारी नाम था, आप दोनों का कल को संन्यास है। महाराज श्री का मुखारविंद से सुना, जिस समय ये बात सुना कि कल संन्यास है, महाराज जी बोलते हैं हमारा तो शरीर में ज्वर आ गया, बुखार आ गया था इतनी बात सुनकर कि कल हमारा संन्यास है। लेकिन बोलते गुरुदेव की आज्ञा अविचारणीय है, जैसे गुरु जी कहते हैं उस बात को हम टाल कैसे सकते हैं। इसीलिए महाराज श्री ने सहर्ष यत्याश्रम में प्रवेश होने के लिए स्वीकार किया। उन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। पूज्य महाराज श्री उनकी ऐसी बड़ी विचित्र ग्रंथियां थी। बोलते हैं एक समय किसी भक्त के घर में कीर्तन था, सभी जा रहे थे, लेकिन पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी वहां जा नहीं रहे थे। सबने पूछा क्या हुआ, तो महाराज श्री ने वहां पर बहाना डाला कि मेरा पेट में दर्द है, मैं इसीलिए जा नहीं पाऊंगा। उसका कारण ये था जिसके घर में कीर्तन था वो तेल पीसने वाला है, जैसे तेल निकालते होते हैं वो है, उस परिवार का व्यक्ति है। तो महाराज जी चिंता करने लगे, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद किसी तेल निकालने वाला व्यक्ति के घर में जाकर के भोजन हम कैसे ग्रहण करेगा। महाराज जी बोलते हैं इतने मजबूत ग्रंथियां हमारे हृदय में था, बोलते किसी को भी नहीं पता चला, सिर्फ गुरुजी को पता चला था। इसीलिए गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरे कमरे के सामने से गुजरते हुए एक ही बात बोला था। बोलते हैं कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी करिल वेश्यार सेवम। ये वाली एक कहानी वहां पर इशारों में बता दिया, क्योंकि पूज्यपाद भारती महाराज जी परम विद्वान हैं, इसीलिए उनको कोई भी चीज को खुल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उनको केवल मात्र इशारों से ही जो भी संदेश देना होता था वो तो इशारों से ही दे दिया जाते थे। वो तो इसीलिए परम गुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं कि एक सती स्त्री है, उसका पति को कुष्ठ रोग है, लेकिन वो बहुत मन लगा के सेवा करती है। फिर भी ऐसा दुर्भाग्य था, मन लगा के सेवा करती, लेकिन ऐसा फिर भी था पति फिर भी उदास रहता था। तो इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर इतना सेवा करने के बाद भी पति का उदासी का कारण क्या है। तो बड़े संकोच के साथ पति ने पत्नी से कहा कि मुझे वो अमुक वेश्या के साथ में मिलन करने का मेरा मन करता है। अभी ये पतिव्रता स्त्री
जा करके वेश्या से निवेदन करती है कि मेरा पति की इच्छा को आप पूर्ण करें। तो वेश्या उनको नकार देती है क्योंकि वो कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी के साथ में कैसा मिलेंगे, इसीलिए वो नकार देती है। लेकिन ये रोज जाकर, ये सती रोज जाकर वहां पर उस वेश्या के घर के बाहर में झाड़ू इत्यादि मारना, साफ सफाइयां करना, ये सारे काम करती थी। आखिर में जब वो वेश्या ने उनसे पूछा उस सती से कि तुम चाहती क्या हो, तो वो सती उनसे कहती मेरे पति की इच्छा को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से ये लीला, ये घटना चलता है। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि एक सदशिष्य एक सती स्त्री की तरह होता है। उसके सारे कार्य हमेशा अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं, यही उसकी विशेषता है। वहां अपना दिमाग नहीं चलाएगा, उसको जो अच्छा लगता है वो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं है, सही है, फिर भी उसको सब कार्य अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के हिसाब से ही करना होता है। तो यही बात वहां पर बता दिया कि भाई पति के लिए उसने वेश्या तक का सेवा करने को तैयार हो गई। एक सती का वेश्या के निवास स्थान में जाना वो धर्म विरुद्ध है, वो नीति विरुद्ध है, लेकिन फिर भी पति की खुशी के लिए वो भी करने को तैयार है। ये बात बोल करके परम गुरु जी सामने से चले गए और तुरंत ही महाराज श्री ने ही मुझे ये बात बताया। हम चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गया जिसके अंदर कीर्तन के लिए जाने के लिए सारे तैयार हुए थे, और उनके साथ जाके हम कीर्तन करके वहां प्रसाद पा करके भी आए हैं। इस प्रकार से परम गुरु महाराज जी के द्वारा और परम गुरु महाराज जी के अन्य अन्य सतीर्थों के द्वारा पूज्य महाराज श्री का ट्रेनिंग हुआ है। इस तरीके का इस स्तर में उनका ट्रेनिंग हुआ था कि जहां पर प्रभुपाद जी के गण सभी, हर कोई श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को बहुत स्नेह किया करते थे और परम गुरु जी से आग्रह किया करते थे कि हम सबका साथ देने के लिए, हम सबका साथ चलने के लिए आप नरोत्तम ब्रह्मचारी को ही हमारे साथ में रखना। परम गुरु महाराज जी के अध्यक्षता में उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा में विशेष रूप से सेवाएं किया। फिर उसके बाद श्री चैतन्य गौड़िया मठ की ओर से 1 साल दक्षिण यात्रा, 1 साल उत्तर यात्रा और 1 साल ब्रज यात्रा, 3 तरह की यात्राओं का आयोजन हुआ करता था। और पूज्य महाराज श्री हर जगह पर अग्रिम दल में जाकर जितने भी तैयारियां करना होता है, वो तमाम प्रकार की तैयारियों को वहां पर करके सेवा कार्यों को सुचारू रूप से चले, उसके लिए वो हर समय प्रयत्नशील रहते थे। महाराज श्री हमेशा बोलते थे कि हम 5 रुपए का सेवक नहीं है। मतलब है कि महाराज जी ऐसे हैं कि कोई भी एक कार्य करने के लिए बोला जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ अन्य कार्यों को भी संपन्न करके आते थे। नहीं है तो आवश्यक इंफॉर्मेशन को उसके बारे में कलेक्ट करके आते थे। मतलब हर चीज को एक प्रश्न करने का मतलब बहुत सारे प्रश्नों का समाधान उसके अंदर मिल जाएगा। इस तरह का एक एक्टिव पर्सनालिटी पूज्य महाराज श्री हुआ करते थे। ऐसे ही करते करते उनकी विशेषता रहा है, उन्होंने सेवा करके सभी का मन को जीत लिया था। सेवा करके ही सबका मन को जीत लिया था। इस प्रकार से जीत लिया था कि पूज्य महाराज श्री ने मुझको ही एक बार वार्तालाप में, हम दोनों के वार्तालाप में बतलाया कि देखो, हम जब मठ में आया, किसी भी प्रकार से विशेष रूप से कुछ भी करने का हमारे पास समय नहीं था। आज जैसे रहने के लिए छत है और उसके बाद सेवा सब कुछ फिक्स है, तो इसीलिए कोई भी अपने अपनी सुविधा के अनुसार अन्य सेवाओं को कर सकता है, साधनों को कर सकता है।
लेकिन पूज्य महाराज श्री बोलते हैं जिस समय हम लोग मठ में आए थे उस समय हमारे पास कुछ भी विशेष व्यवस्था नहीं था। मायापुर के अंदर कमरे भी नहीं थे। हम लोग लिफाफा टांग कर तंबू लगा के उसके अंदर महाप्रभु को रख के परिक्रमा किया था। इसीलिए परम गुरु महाराज जी के शिष्य हमेशा कई लोग अपने आप को गरीब का बच्चा के रूप में मानते हैं। उनका कहने का अभिप्राय ये है, हमारे गुरुदेव के पास उस समय कोई वैभव ही नहीं था जिस समय हम लोग उनके चरणों में आश्रित हुए थे। पूज्य भारती गोसाई महाराज जी भी ये बात विशेष रूप से बोलते हैं कि हम ऐश्वर्य देख के मठ में नहीं आया, हम तो हमारा गुरुजी का व्यक्तित्व देख के आया। हम लोग हमारे गुरुजी का व्यक्तित्व देख के आया। कैसा व्यक्तित्व है कि परम गुरु महाराज जी के ऊपर निंदा लगाया गया था मिदनापुर श्यामानंद गौड़िया मठ से कि उन्होंने ठाकुर जी के आभूषणों को तस्करण किया, अपने सेवकों के माध्यम से ठाकुर जी के जितने भी जेवर थे उनको चोरी किया है। अभी ये बात परम गुरु जी के विरुद्ध में आया। आने के बाद परम गुरु महाराज जी सुना, किसी प्रकार का भी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करते हुए पूर्ण रूप से वहां पर शांत होकर के बैठे हुए हैं। और काल क्रम में धीरे धीरे यह बात सामने प्रकाशित होता है कि जो व्यक्ति पूजा करने के लिए आया था उसी ने ये सारे जेवर को चोरी करके चला गया। कारण यह है कि उस व्यक्ति ने चोरी करके घर जाने के बाद चिट्ठी लिख के कहता है आश्रम में कि हम ये सोचा था कि सोने के सामान है, चांदी के सामान है, इनको लेने से हमारा जीवन बन जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सब नकली सामान वहां पर रखा और इतना समय आश्रम में रहने का हमारा समय भी नष्ट हो गया। आगे से कभी रखना है तो कुछ तो सोने का तो रखिए। इस प्रकार से पत्र लिखा। तब मालूम पड़ा ये चोरी जो है पूजा करने वाला पुजारी ने की है, ना कि परमाराध्य परम गुरुदेव ने की है। इस कारण से सबने देखा और पूज्य महाराज श्री बोलते हैं गुरुदेव के अंदर ये गुण जो देखा वो मुझे सबसे ज्यादा उस समय आकर्षित किया था। हम लोगों को हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है, लेकिन परम गुरु महाराज जी का ऐसा दिव्य आचरण है, परम गुरु महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व है, जिस चीज के लिए वास्तविकता में उन्हें क्रोध आना चाहिए उसके लिए भी उनके अंदर कभी भी क्रोध नहीं आया। परम गुरु जी के लिए जिस बात के लिए उनको गुस्सा आना चाहिए था उस बात के लिए भी उनके अंदर कभी भी गुस्सा देखा नहीं गया। हम अगर भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करते हैं उसके अंदर भाव भक्ति का सर्वप्रथम जो लक्षण जो दिखाई देता है वो यही है जिसको बोलते खांति। खांति मतलब ही यह है कि जिस बात के लिए आपको गुस्सा आना चाहिए उस बात के लिए भी आपको गुस्सा आएगा ही नहीं है। परम गुरु महाराज जी का ये गुण पूज्य महाराज श्री बोलते हैं इतना आकर्षित किया गुरु जी की तरफ जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर मठ में आने के बाद परम गुरु जी के साथ सेवा करते हुए उनकी जो सेवा वृत्तियां, परम गुरु महाराज जी का इस तरह का सेवा भाव और वृत्तियां कि जहां पर परम गुरु महाराज जी ये इस बात को बोलते हैं कि हम सब समय वैष्णवों का दास है, हम सब समय भक्तों का दास है, उनका ही सेवक है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर भक्तों की सेवा करने के लिए पैसा नहीं है तो उधार करके भी सेवा करो, लेकिन भक्तों का सेवा जरूर करो। इसी बात को बोलते हुए परम गुरु जी का जो आचरण था अपने सतीर्थों का सेवा, उसको देख करके पूज्य महाराज श्री बोलते हैं हमारे आंखों से पानी आ जाया करता था। वो बोलते हैं चैतन्य मठ से बाहर आने के बाद परम शिल भारती महाराज जी तो चैतन्य मठ में रहे नहीं है, वो तो 1955 में मठ में आए हैं। इससे पूर्व में ही जब चैतन्य मठ से इनको अलग किया गया था उस समय की बात है कि जिस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था उसमें विशेष रूप से जिस बाबा जी का, बाद में उसी बाबा जी को
कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो परम गुरु महाराज जी ने विशेष रूप से उस बाबा जी का सेवा की सारी व्यवस्थाओं को किया। करने के बाद इतना बाबा जी अपने आप को ऋणी मानने लगा कि वो परम गुरु महाराज जी को पत्र लिखा है कि मेरा एक ही मठ है, अगर उस मठ को आप स्वीकार करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। परम गुरु महाराज जी इस पत्र के लिए जो रिप्लाई दे रहे हैं उसको शिला भारती महाराज बोलते हैं, गुरुजी डिक्टेशन दे रहे थे और मैं लिख रहा था, हमारा कलम नहीं चल पाया, क्योंकि शिला परम गुरु महाराज जी बोलते हैं कि वास्तविकता में हमने आपसे आपका स्थान की आशा से सेवा नहीं किया, ना कि किसी अन्य भाव से सेवा किया, लेकिन आप प्रभुपाद जी के सेवक होने के कारण, आपकी सेवा से मेरे नित्य प्रभु मेरे गुरुदेव श्री प्रभुपाद संतुष्ट होने के कारण प्रभुपाद जी के कृपा को प्राप्त करने का उद्देश्य से मैं आपका ये सेवा के अंदर तत्पर हुआ। इस प्रकार की जो वैष्णव सेवा की भाव परम गुरु जी का देखकर श्री भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, हम मेरे आंखों में से अश्रु प्रवाहित होने लग गया था और मेरा कलम चल ही नहीं पाया था। इसीलिए महाराज जी बोलते हैं, उनकी ऐसी व्यक्तित्व को देख करके ही मैं वास्तविकता में अपने जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। कर दिया तो इस प्रकार से कर दिया, अनन्य भाव से कर दिया। उसके बाद जो बात परम गुरु महाराज जी बोलते थे उसी के ऊपर अपने जीवन को अपने आचरण बनाकर पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन को व्यतीत किया था। महाराज श्री जगन्नाथपुरी में, हैदराबाद मठ में जितने भी चैतन्य गौड़िया मठ के जितने भी कंस्ट्रक्शंस थे वो सारे उन्हीं के डायरेक्शन में ही हुआ था, और इतने पक्के कंक्रीट कंस्ट्रक्शन महाराज श्री ने करवाया था। मुझे अभी भी याद है 2010 में पूज्य महाराज श्री का शरीर अस्वस्थ होने के कारण जब उनका सेवा में मुझको जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं उनका सेवक के रूप में स्थान प्राप्त किया था, उस समय महाराज जी का शरीर अस्वस्थ है, उनके बाथरूम के अंदर वहाँ टॉयलेट का व्यवस्था ठीक नहीं था, इसीलिए बाथरूम को रेनोवेट करने की चक्कर में हम लोग जब तोड़फोड़ करना शुरू किया, आश्चर्यचकित बात है, सिर्फ बाथरूम का कमरा तोड़ने के लिए काम वाले को पूरा दिन लग गया था, 2 लोगों को। कारण ये है कि जैसे वो हथौड़ी मारते हैं जमीन पे, वहां से आग का चिंगारी निकलता था जैसे कि लोहे के ऊपर मारते हैं। इतने कंक्रीट और सॉलिड कंस्ट्रक्शन पूज्य महाराज श्री के डायरेक्शन में हुआ है, आजकल की तरह नहीं है। और दूसरा, परम गुरु महाराज जी की प्रसन्नता किस प्रकार से हो उसी के अनुरूप सेवा कार्य को करना, चाहे कई बार गुरुदेव ने आज्ञा भी ना दी हो, उससे भी आगे जाके कोई कोई सेवाएं किया करते थे। जैसे कि वृंदावन के अंदर उनसे कहा गया था कि वृंदावन मठ में प्रदर्शनी का काम करवाना। झूलन के टाइम में परम गुरु महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ राधा निवास वृंदावन में आकर के झूलन से लेके बलदेव पूर्णिमा तक वहां पर विराजमान होते हैं। वही परंपरा अभी भी चल रहा है। हर साल परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी एवं उनके साथी जो सेवक गण हैं और जो उनके गुरु भाई गण हैं, गुरुवर्ग लोग सब मिलकर के वृंदावन मठ में पधारा करते हैं। अभी इस समय क्या हुआ, परम गुरु महाराज जी का 1960s में जब उनका इच्छा हुआ कि वो वृंदावन मठ के अंदर प्रदर्शनी करेंगे, एग्जीबिशन, जो कि इलेक्ट्रिकल उससे चलते हैं, जो कि बिजली के द्वारा चलते हैं, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स बना के, उस समय 60s में उन्होंने एक एग्जीबिशन बनाने का विचार बनाया था, जो कि उस समय के पेपर्स में भी आया था कि उत्तर भारत में इस तरह का एग्जीबिशन कभी भी देखने नहीं आया। इस घटना से भी ये मालूम पड़ता है कि परम गुरु महाराज जी उस समय के अंदर भी
उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड चला करते थे। ऐसा नहीं है कि परम गुरु महाराज जी बहुत पिछड़े हुए स्वभाव के थे या ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते थे। परम गुरु महाराज जी उस टाइम भी एक एडवांस्ड मीडिया को यूज करते हुए प्रचार क्रिया करते थे प्रभुपाद जी की तरह। तो इसीलिए स्वचलित मूर्तियां उस समय का इतिहास में ऐसी कभी भी घटित नहीं हुआ था। और ये एग्जीबिशन बनाने के लिए उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी को, और ये भी बोल दिया था कि उसके अंदर लोग बहुत आएंगे, इस कारण से वहां 2 अलग लाइन वीआईपी लाइन बनाना, जिसमें कोई भी विशेष व्यक्ति आया तो उनको हम लेके जा सकते हैं। महाराज श्री ने, परम गुरु जी ने कहा था 2 लाइन, महाराज श्री ने वहां पे 3 लाइन बनाया था। देखने के बाद परम गुरु जी ने कहा कि वैसे 3 की जरूरत नहीं है, और महाराज जी मौन रहे हैं, कुछ ऐसा बोला नहीं है। लेकिन जब एग्जीबिशन के टाइम में जिस हिसाब से भीड़ हो रहा था, और जितने भी उस समय के बड़े बड़े विभूति थे कि अखंडानंद सरस्वती, प्रोदत ब्रह्मचारी आदि जितने भी उस समय के बड़े बड़े जो संत हुए हैं, वो सब अपने पत्रों को भेजकर वो लोग अपॉइंटमेंट लेते थे कि हम आके उन चीजों को देखना चाहते हैं, कौन से टाइम में आ सकते हैं। तो उन लोगों को सबको एंटरटेन करने के लिए, उन लोगों को सबको दर्शन कराने के लिए उनका लिए एक स्पेशल लाइन की जरूरत था। जब उत्सव के दौरान श्री परम गुरु महाराज जी ने पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी की जो चतुरता को बड़ी सराहना दी है बड़ी सराहना दी है। महाराज श्री इस तरह के काम को किया करते थे जो कि वास्तविकता में बहुत विशेष होते थे। और महाराज श्री धीरे धीरे इसी प्रकार से अनेकों सेवाओं को किया। जब परमाराध्य परम गुरु महाराज जी अप्रकट लीला किए तो उन्होंने अपने हृदय में जिनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, वो हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी, जो कि उस समय के मठाध्यक्ष के रूप में स्थान ग्रहण किए हैं, सभापति के रूप में। तो जो गुरुजी का स्थान था सचिव का, वो पद को पूज्यपाद भारती महाराज जी को प्रदान किया गया है। ये परम गुरु जी की इच्छा से पूज्यपाद भारती महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ के सेक्रेटरी का रूप में 25 साल से भी अधिक इस सेवा को किया था। इस दौरान जो भी मठ से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो भी लेना होता है, हमेशा श्रील गुरु महाराज जी श्रील भारती महाराज जी के साथ संपर्क करके ही निर्णय किया करते थे। इतना आपस में वो था। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जब अप्रकट लीला किए थे, श्रील गुरु महाराज जी उस समय प्रचार कार्य में व्यस्त थे, तो इसीलिए गुरु जी ने श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी को फोन करके उनसे वार्तालाप करते हुए उन्हें इस बात के लिए गुरु जी ने तैयार किया कि श्रील भारती महाराज जी जाकर पुरी गोस्वामी महाराज जी के समाधि में उपस्थित होंगे, और पूज्य महाराज श्री जाकर उनके समाधि में उस समय उपस्थित हुए थे। मतलब जो महत्वपूर्ण कार्यों को करना होता है उनमें विशेष रूप से भारती महाराज जी का परामर्श को श्रील गुरु महाराज जी हमेशा पसंद किया करते थे। ऐसा उनका विशेष लीला था। श्रील भारती महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व था, संपूर्ण विश्व को का वो शिक्षा गुरु के रूप में सराहे जाते थे, सबके द्वारा स्वीकृत किए जाते थे। महाराज जी बोलते हैं, जो हम बातें बोलते हैं उसको सुनकर सबको लगता है कि मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ा, मैं परम विद्वान हूँ, लेकिन वास्तविकता में ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि जिस समय हम लोग मठ में आए थे, हमारे पास ग्रंथ भी नहीं होता था इतना, तो बोलते हैं कि हमने ये सब पढ़ा कैसे। फिर वो बोलते हैं हमने जितने भी गुरुवर्गों से मुखारविंद से सुना वो सबको हमने हमारे हृदय में रिकॉर्ड किया।
पूज्य महाराज श्री बोलते हैं हमने हमारे हृदय में उन सबको रिकॉर्ड कर लिया, उसी का ये प्रभाव है, उसी का आज हम कीर्तन करते हैं और सबको लगता है कि हम विद्वान हैं, हम पंडित हैं। लेकिन बोलते हैं कि हम पंडित नहीं हैं, हम कौन हैं? गुरुवर्गों का कृपाभिलाषी, उनका दास, उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन को ही अपने जीवन में धारण करने का चेष्टा जो मैंने किया, उसी का परिणाम स्वरूप है आज मेरा जीवन इस प्रकार से है। महाराज जी बोलते हैं, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भारती गोसाई महाराज जी को ये उपदेश दिया था, उग्र श्रवा होना, मतलब श्रेष्ठ के मुखारविंद से हमेशा श्रवण करने के लिए तत्पर रहना। इसीलिए महाराज श्री परम गुरु महाराज जी विशेष रूप से श्रील भारती महाराज जी को प्रभुपाद जी के गणों की सेवा के लिए नियुक्त किए थे। इस कारण से उनकी सेवा करते हुए कई सारी चीजों को उन लोगों से उन्होंने श्रवण कर कर के सीखा, जो उनके हरिकथा के माध्यम से आज संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से कथा को सुनना होता है, ध्यान से सुनकर उसको हृदय में धारण करना होता है। जब हरिकथा हृदय में धारण करेंगे तभी हम लोगों का मंगल होगा, नहीं है तो हमारा कभी भी मंगल नहीं होगा। बोलते हैं हमारे आचार्यगण बोलते वास्तविकता में विश्राम कहाँ है? बोलते हरिकथा में ही विश्राम है। इसीलिए वो हरिकथा जो कि शुद्ध भक्त के मुखारविंद से निश्रित है, उस हरिकथा को सुनने से ही हमें विश्राम प्राप्त होगा। किससे विश्राम प्राप्त होगा? संसार अनल है के मागी वो विश्राम, ये संसार रूपी जो अनल है अग्नि, उससे एक साधक को विश्राम प्राप्ति होगा, रिलीफ मिलेगा। इसीलिए महाराज जी बोलते हैं उनका सेवा करते करते उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बोलते हैं सेवा से ही कृपा मिलता है, कृपा से ही सारे तत्व समझ में आ जाते हैं। बोलते हैं सेवन मुखैव जीवादो, इसीलिए भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राही वस्तु नहीं है। वो क्या है? वो सेवोन्मुख जो जीव होता है, सेवोन्मुख जो साधक होता है, उसके हृदय के अंदर स्वयं ही स्फुरित होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके हृदय में स्वयं ही सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। महाराज श्री बोलते हैं हमारे जीवन में वही घटना घटा, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। और भी ये बात बोलते हैं महाराज श्री की वास्तविकता में ये 2011-12 की बात है, जब कलकत्ता मठ के अंदर पुरुषोत्तम मास का व्रत चल रहा था। तो जब मैं व्रत कर रहा था उस समय एक ही टाइम खा रहा था, जो भी नियम होते हैं उन नियमों का पालन कर रहा था। पूज्य महाराज श्री के पास जब मिलने के लिए जाता था तो महाराज श्री मुझे बोलते हैं कि हम लोगों को कभी इस तरह के व्रत करने का मौका ही नहीं मिला, हमें पुरुष चरण चांद्रायन आदि व्रतों को करने का मौका ही नहीं मिला। बोलते क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि सेवक बहुत कम होते थे, सेवा बहुत ज्यादा होता था। ज्यादा काम करना है, करने वाले लोग कम है, तो फिर जितने लोग हैं उतने में वो सारी सेवा डिवाइड हो जाता था, वो भी बहुत ज्यादा होता था। इस कारण से कभी मायापुर भाग रहे हैं, कभी कलकत्ता भाग रहे हैं, कभी मार्केट भाग रहे हैं, कभी कोर्ट भाग रहे हैं, कभी कई भाग रहे हैं, बहुत कुछ होता था। अभी इसी दौरान महाराज जी बोलते कि इस तरीके से हमें बैठ के व्रत इत्यादि करने का टाइम कभी भी नहीं मिला था। लेकिन वो बोलते हैं जो वैभव इत्यादि आप देख रहे हो, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? पूज्य महाराज श्री बोलते हैं यद्यपि हमें ये सब करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन गुरु सेवा से, गुरु जी का आदेश का पालन करते उसकी सेवा से और वैष्णव सेवा से ही हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है। महाराज जी बता रहे हैं इस बात को कि गुरु वैष्णव सेवा से ही हमारे जीवन में हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे करके महाराज बोल रहे थे। और एक दिन मैं और महाराज जी कमरे में थे, मुझसे वार्तालाप करते हुए किसी संदर्भ में महाराज बोलते हैं
कि वास्तविकता में मुझको कौन खरीदेगा, मुझे कौन खरीदेगा। मतलब उनकी दीनता पराकाष्ठा में थी। महाराज जी बोलते मुझे कौन खरीदेगा, क्योंकि मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है, मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है, मुझे कैसे खरीदेगा कोई। इस तरीका से महाराज श्री बतला रहे थे। तो मैंने महाराज जी को प्रणाम करके कहा कि वास्तविकता में आपका कोई मूल्य है ही नहीं है, आपका मूल्यांकन करना तो मूर्खता है, आप अमूल्य रत्न हैं, आपको कैसे कोई मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन महाराज जी के दृष्टि से महाराज स्वयं को इतने नगण्य मानते हैं। मैं महाराज श्री से एक समय सेवा करते करते एकांत में जब हम लोग बैठे हुए थे, मैं उनसे बात करते करते महाराज श्री से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ वास्तविकता में आपका स्वरूप क्या है। मेरा ये जानने का इच्छा है कि आपका नित्य स्वरूप क्या है, नित्य धाम में जो आप सेवा में रहते हैं राधा कृष्ण का, उस स्वरूप का वास्तविकता में, उस स्वरूप का वास्तविकता में वो स्वरूप क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए बड़े ही गंभीर शब्दों में मुझसे ये बात कहा कि मैं तो अभी तक दास ही नहीं बन पाया। मुझे बोल रहे हैं कि मैं अभी तक दास ही नहीं बन पाया, तो मैं स्वरूप के बारे में क्या बतलाऊंगा। ये उन सब व्यक्तियों के लिए एक शिक्षा है। मैं तो ये समझता हूँ मुख्य रूप से मेरे लिए शिक्षा है, लेकिन साथ ही उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा है जो रो पीट के चार माला भी नहीं कर पाते हैं, या अगर कर भी लेते हैं अपने आप को राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त मान लेते हैं। इस तरीका के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए यह शिक्षा है कि पहले सर्वाइव करना सीख लो, पहले जीवन में भजन में सर्वाइव करना सीख लो। जब भजन में सर्वाइव करना सीख जाओगे, अपने आप ही उपलब्धि तुम्हारे साथ में होगी, तुम्हारे जीवन में होगी। सर्वाइव किए बिना अगर तुम स्पेकुलेट करते हो, इमेजिन करते हो, या अपने आप को कोई सखी मंजरी के रूप में समझ लेते हो, या राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त के रूप में मान लेते हो, तो वास्तविकता में तुम्हारा ही अमंगल है। लेकिन उस दिन पूज्य महाराज श्री इस बात को अलग तरीका से बतलाते हुए बोलते हैं कि मैं तो दास ही नहीं बन पाया। और एक समय महाराज जी की ये दीनता है, किस तरीका से उनके अंदर की ये जो दीनता है अलग अलग समय पर दिखाई देता था, और उनके अंदर की जो ममता वो भी अलग तरीका से दिखाई देता था, उनकी गंभीरता अलग तरीके से दिखाई देता था। पूज्य महाराज श्री के अंदर हर चीज देखने को मिलता था। एक समय सुबह सुबह का समय में महाराज जी का, सुबह नहीं शाम का समय में 5 बजे करीब महाराज जी का संध्या वंदन इत्यादि पूरा होने के बाद हम लोग महाराज जी को मसाज किया करते थे, जिससे उनका शरीर ड्राई ना हो, थोड़ा सा कभी कभी ड्राई स्किन हो जाता था। जब मसाज करते टाइम मैं बैठा हुआ था, महाराज जी के दोनों चरणों को मैं अपने जांघों के ऊपर रखा और मालिश कर रहा था। जिस समय मैं मालिश कर रहा था, मैं महाराज जी के चरणों के आगे अपने हाथ को रखा और मैं महाराज जी को बोल रहा हूँ, आपके श्री चरणों का रंग देखिए और मेरा शरीर का रंग देखिए, क्योंकि महाराज जी का दिव्य अंग गौरवर्ण का है। महाराज जी का दिव्य अंग जो है वो गौरवर्ण का है, एकदम सफेद, इतना सुंदर शरीर है। और भगवान का ही आशीर्वाद से मेरा शरीर उसका टोटली अपोजिट है। तो इसीलिए महाराज जी के साथ में जब खड़ा रहता तो वो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह लगता है देखने में। तो मैं महाराज जी से यही बात बोल रहा, तो महाराज जी ना मुस्कुराए ना कुछ कहे, सीधा एक ही बात बोला। महाराज जी बोलते हैं, अगर शरीर सुंदर है तो अच्छा नहीं है। मैं सोचा ये क्या बोल रहे हैं,
तब महाराज जी बोलते हैं, माता कुंती देवी का वो उपदेश, वो श्लोक को महाराज जी याद करते हुए बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण कुंती से कहते हैं कि अब तो कोई शत्रु नहीं है, अब तो कोई डर का विषय तो है ही नहीं है, आप बिल्कुल निडर होकर के, अभी आप निडर होकर रह सकती है क्योंकि आपको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। ये बात सुनने पर कुंती कृष्ण से कहती कि हे कृष्ण, तुम ये बात कह रहे हो कि हमें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। असली शत्रु तो हमको अब घेर लिया, असली शत्रु घेर लिया अभी। वो कौन है? तो बोल रहे हैं कि देखो, जन्म, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ, उसका डर वो भी एक शत्रु है। ऐश्वर्य, ज्ञान और सुंदरता, ये चारों ही चीज हमारा वास्तविकता में शत्रु है। इसीलिए ये माया के द्वारा कभी भी जीव को कभी भी ये दबा सकता है, पकड़ ले सकता है। ऐसे करके महाराज जी उस समय बोल रहे थे। वास्तविकता में महाराज जी बतला रहे हैं कि देह आसक्ति और देहगत विचार को लेकर के जो कोई भी व्यक्ति रहता है, उसके जीवन में केवल मात्र दुख के अतिरिक्त कोई और चीज होता ही नहीं है। कोई भी बात होगा उसमें से उन्होंने हरिकथा ही बोलना है। पूज्य महाराज श्री पूरा दिन बिना थके कृष्ण कथा को बोल सकते हैं। कई बार वो जब कथा बोलते होते थे, जबरदस्ती हम लोगों को कमरे से निकल के आ जाना पड़ता था। हम लोगों के कमरे से निकल जाने के बाद भी, खाली कमरे के अंदर भी हम लोग दरवाजे से सुनते थे कि वो अकेले में ही जो टॉपिक बोला उसको कंप्लीट करने तक बोलते ही रहते थे। एक होता है कि व्यक्ति के रहने से बोलना, एक वो जहां पर कोई नहीं भी है तब भी अंग के सामने से आदमी पीछे हट जाता है, तब भी उन्होंने पूरा विषय को समाप्त करना ही करना है, बोलना ही बोलना है। इस तरीके का व्यक्तित्व उनका है, हमेशा रहा है। पूज्य महाराज श्री जो भी वस्तु उनको प्राप्त होता था, हमेशा महाराज श्री में ये चीज देखने को आया कि वो जो भी सेवक होते हैं उन लोगों का बहुत परवाह करते हैं। महाराज जी को टी शर्ट्स मिले थे, महाराज जी ने वो टी शर्ट्स एक बार मुझे दे दिया था। उनको मालूम था कि मैं पहनता हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे साइज के थे तो मुझे दे दिया। महाराज जी को पादुका मिले थे, उनके साइज में फिट नहीं आया, दूसरे के लिए आया था, उनको दे दिया। महाराज जी कोई भी वस्तु को नकारते नहीं थे और वो अपने लिए संग्रह भी करके नहीं रखते थे, क्योंकि महाराज जी को संग्रह का वृत्ति बिल्कुल ही पसंद नहीं था। महाराज जी का वृत्ति तो सेवा वृत्ति था कि सब समय जो कोई भी वस्तु होता है उसको गुरु वैष्णवों की सेवा में ही लगाना है। ये विशेष रूप से उनके अंदर देखने में आया। कोई अगर उनका सेवा करना चाहता है, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। उनसे सेवा लेकर जिनकी आवश्यकता पड़ता है, जिन वैष्णवों का, उन लोगों की सेवा में वो लगा दिया करते थे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वैष्णव है, सरल है, स्निग्ध है, अच्छे हैं, मृदुल हैं, लेकिन बेचारे वो हरिकथा में नहीं करते, वो प्रचार में नहीं जाते। इसी कारण से बहुत सारे लोग उनको नहीं पहचानते हैं। हमको वही लोग पता चलता है जो लोग कथा करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं। जो लोग ये सब नहीं करते, एक स्थान में रह के सेवा करते हैं, वो लोगों को हम वास्तविकता में नहीं पहचानते और ना ही उनको ठीक से समझते। लेकिन पूज्य महाराज श्री का कृपा दृष्टिपात उन लोगों के ऊपर भी सब समय रहता था। इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाते हैं, वो उस स्थान में रहने वाले जो मठवासी होते हैं, उनमें से जो लोग वास्तविकता में आवश्यकता के हिसाब से जो लोग हैं, जरूरतमंद जो ब्रह्मचारी होते हैं, उन लोगों के लिए महाराज अपने साथ अनेक वस्तुओं को लेकर के जाते थे और वो उन लोगों को दे देते थे। हमेशा महाराज जी का ये भाव रहा है कि श्रेष्ठ को, वैष्णव को, जो कोई भी है, भक्त है,
उसको अपना जीवन का अपना ही एक अंग के रूप में देखकर उन लोगों की जरूरत को ध्यान देना, ये महाराज जी का बड़ा ही एक विशेष गुण उनके अंदर देखा गया है। पूज्य महाराज श्री, एक समय की बात है 2003 में, 2004 में जब हम लोगों को कोचीन जाना था, मुंबई से नेत्रावती एक्सप्रेस में मैं, हमारे दशरथ प्रभु जो अभी भक्ति सुंदर भारती महाराज हुआ वो, और नरोत्तम प्रभु जो कि अभी भक्ति संबंध साधु महाराज हुए वो, और एक व्यक्ति, हम 4 लोग नेत्रावती एक्सप्रेस में करंट टिकट लेकर के एर्नाकुलम जाने के लिए बैठे हैं प्रचार पार्टी के साथ। हमारे पास सीट्स नहीं थे विश्राम करने के लिए। हम बाथरूम के किनारे में चादरें बिछा करके वहां पर सो के हम लोग जा रहे हैं। 36 घंटे का रास्ता है। मुंबई के भक्त लोगों ने यद्यपि हमारे लिए प्रसाद का व्यवस्था तो कर दिया था, लेकिन वहां जो साधु लोग थे उनमें से एक महात्मा हमें प्रसाद देने से इनकार कर दिया। हम लोग भी चुप थे, लेकिन पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से चुप रहा नहीं गया, और महाराज श्री वहां आके जितने भी ब्रह्मचारी थे उन लोगों को डांटते हुए इस बात को कहा कि वो जो 4 ब्रह्मचारी है तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम अपने हिस्से में तुम अगर भोजन नहीं दोगे तो कमजोरी तुम्हारे में ही आएगा। महाराज श्री 4 व्यक्तियों को अलग आइडेंटिटी से ना देखते हुए उनके ही अपने आप्त जनों के रूप में उन्होंने वहां पर परिचय देकर हमारे पास नहीं आए थे, उन लोगों के पास जाके उनको डांटा, जिससे कि वो लोग हम चारों को वहां से उठाकर अपने बीच में लाकर बड़े अच्छे तरीका से प्रसाद खिलाया था। महाराज जी बोल रहे थे, एक समय अगर तुम एक रोटी कम खा लोगे तो तुम्हारा मृत्यु तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे अगर भूखे रहेंगे, एक माँ की तरह उनका जो स्नेह है, एक माँ की तरह उनका जो कंसर्न है, वो अत्यद्भुत है जो कि उनके अंदर देखने में आया। और शासन भी उसी तरीका से किया करते थे। जब पूज्य महाराज श्री की हरि कथाएं चलते थे, मेरा भगवान की कृपा से, गुरु महाराज जी का कृपा से और स्वयं महाराज जी का कृपा से लगभग हर शहर से मैं महाराज जी का कथा को लाइव करता था। जैसे अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं, उसी तरीका से मैं उस समय भी महाराज श्री की कथा को लाइव करता था, हर शहर से करता था। इसीलिए अभी तो एक नेट से सब जगह चलता है, ये अभी लगभग 10 साल पहले ऐसा उतना व्यवस्था नहीं था, अलग अलग जगह का नेटवर्क, कॉस्ट और सब कुछ अलग था। तो इस कारण से मैं क्या करता था, हर शहर का एक एक सिम कार्ड ले लिया था, लगभग 25-30 सिम कार्ड मेरे जेब में रहते थे। डोंगल में डालकर उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके लाइव किया करता था। लाइव भी करता था, साथ में ट्रांसलेशन भी करता था। महाराज जी हिंदी बोलते थे, मैं पैरेलल में इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। धीरे धीरे जब लोग आने लगे, मैंने ट्रांसलेशन करना बंद कर दिया, लाइव करना भी बंद कर दिया। वो लोग करते थे और सेवक लोग, बच्चे वो लोग करते थे। और एक समय किसी ने मुझसे कहा कि आप ट्रांसलेशन कर दीजिए, मैंने उस समय अवॉइड कर दिया, ट्रांसलेशन किया नहीं। महाराज जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, चलते चलते अचानक मुझे धमका के बोलते हैं, नहीं कर सकता ट्रांसलेशन, क्या परेशानी है। इस तरीका से वो शासन महाराज जी किया करते थे। मतलब गुस्से में नहीं, महाराज जी स्नेह के साथ में बोल रहे हैं, इतना समय तुमने किया, 3 साल लगातार, 3-3.5 साल में लगातार ट्रांसलेशन उस समय किया था। तो इसीलिए महाराज जी बोलते हैं, ट्रांसलेशन लगातार किया। और महाराज जी का अभ्यास है कि एक दिन भी विश्राम नहीं करते थे हरिकथा के बिना, तो हर दिन ट्रांसलेशन करना पड़ता था ऑलमोस्ट। महाराज जी बोलते हैं, हरिकथा में ही विश्राम है, हरिकथा ही साधन है, सेवा ही साधन है। वो सेवा प्रवृत्ति को शिथिल होता हुआ देखकर महाराज जी की बड़ी ही वात्सल्यमयी शासन वो रोज
वो दिन उनके मुखारविंद से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। कई बार शासन किया, कई बार स्नेह भी दिखाया। समय तो हो गया, 1 घंटा तो हो गया, लेकिन स्नेह भी बड़ा अद्भुत दिखाया। जब जब महाराज देख लेते थे कि हमारी यात्राओं के दौरान या किसी और दौरान दौड़ भाग बहुत ज्यादा होता था, तो बड़े ही स्नेहमयी नजरों से देखा करते थे और बोला भी करते थे। मन को प्रेरणा देने के लिए हम लोगों को बोला भी करते थे कि जब आपके उम्र में थे, यही सारी सेवाएं हम लोगों ने भी किया है। मैंने पूज्य महाराज श्री से मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जी, आपका तो सेवा करने के लिए असंख्य भक्तगण हैं। मैं जब देखता हूँ कि हमारा वृद्धावस्था के अंदर हमारा लिए ध्यान देने वाला कोई होगा नहीं। पूज्य महाराज श्री मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते हुए बड़े ही स्नेह के साथ मुझे कहने लगे, मेरे सेवा में रहा, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे लिए अपने आप ही लोग आ जाएगा। सेवा की बात तो दूर, लेकिन मेरे सहायता करने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे भक्त लोग आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इन सबकी सहायता से ही अभी तक श्री गुरु महाराज जी के 10 ग्रंथों को प्रकाशित करने का अवसर भी हमको प्राप्त हुआ है। आर्थिक रूप से अन्य किसी भी प्रकार की सेवा के रूप में आज तक अभाव नहीं हुआ, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का अमृतमयी आशीर्वादमयी वचन ही ऐसे हैं जिसका प्रभाव मैं अपने जीवन में देख पा रहा हूँ। साथ ही महाराज श्री ने मुझे एक बात कहा था कि हरिकथा को लेकर महाराज जी बोलते हैं, जब 2011 के अंदर वृंदावन के अंदर रूप गोस्वामी जी के आविर्भाव तिथि में जब मुझे कथा करना था, उस समय पूज्य महाराज श्री मुझसे बतलाते हैं, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वही कृपा महाराज श्री का इतना कुछ सिखाया कि आज जीवन के अंदर एक स्थिरता, एक ठहराव, ये सब कुछ धीरे धीरे आने लगा है। महाराज श्री का असंख्य लीलाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है। पूज्य महाराज श्री का कृपा हम पर हो और महाराज श्री का आशीर्वाद इस प्रकार से हो, हम लोगों का रतिमती भगवान के चरणों में हो, यही एकमात्र प्रार्थना महाराज जी के श्री चरण में आज के पावन तिथि में, उनके आविर्भाव तिथि में हम लोग निवेदन करते हैं कि महाराज हम पर कृपा करें ताकि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि महाराज जी परम वैष्णव है और परम दयालु हैं। उन्होंने आज तक किसी को भक्ति के अतिरिक्त कोई और चीज दिया ही नहीं है। महाराज श्री के पास जो भी आते थे, एक दिन महाराज जी से मेरा बात हो रहा था, महाराज जी मुझे एक बात बोलते हैं, बोलते आई एम नॉट इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे करके महाराज जी ने बोला। महाराज जी मतलब स्वयं को एक दीक्षा गुरु के रूप में उतना माना नहीं है। परंपरा के लिए जब जरूरत था वो काम उन्होंने किया था। परंपरा की मर्यादा को रखने के लिए, परंपरा की गरिमा को रखने के लिए उन्होंने लोगों को किया, लेकिन पूज्य महाराज श्री कृपालु होकर ये बात को बतला रहे हैं कि मैं इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, मतलब मैं तुमका सबका शिक्षा गुरु हूँ, इसीलिए मेरा शिक्षा तुम लोगों के लिए निश्चित रूप से मंगल विधान करने वाला है। इस प्रकार से वो भाव वहां पर व्यक्त होता है, जो कि उनके अनकहे शब्दों के माध्यम से। इसीलिए महाराज जी की शिक्षा हम लोगों की जीवन में भक्ति की जागृति लाए, यही आशा के साथ उनके श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय।
आज एकादशी है, बड़ी ही विशेष तिथि। आज से भगवान 4 महीना के लिए शयन लीला करेंगे, योग निद्रा में जाएंगे। भगवान बहुत कृपालु है कि भगवान योग निद्रा में जाएंगे, इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों को भेज दिया ताकि हम लोगों के ऊपर रक्षा कर सके। और योग निद्रा मतलब भी ऐसी निद्रा नहीं है कि भगवान गहरी नींद में सो जाते हैं। भगवान योग निद्रा मतलब है कि अंतर्मुख होते हैं, जहां पर वो भक्तों के साथ में, एकांतिक भक्तों के साथ में विलास कर रहे होते हैं। वो आज से देवशयनी बोलते हैं। इसीलिए चातुर्मासी का ये नियम है विशेष रूप से, जो कि वराह पुराण के अंतर्गत आता है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक ये चतुर्मासी का व्रत है। मतलब आषाढ़ शुक्ल द्वादशी कल है, लेकिन एकादशी से शुरू होता है, क्योंकि चातुर्मास में जो नियमों को करना होता है वो सब हम लोग शयन एकादशी से ही करना आरंभ करते हैं। ये कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक चलता है, वही चतुर्मास है। ये चतुर्मास हर व्यक्ति को करना पड़ता है। वो चाहे विशेष करके जो कोई भी हो, मायावादी हो, जो कोई अद्वैतवादी हो, चाहे विशिष्ट अद्वैतवादी हो, अचिंत भेदाभेद का पालन करने वाला व्यक्ति हो, जो कोई भी व्यक्ति हो, उन सबके लिए ये चातुर्मास्य व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये चातुर्मास्य व्रत का विशेष रूप से पालन किया। ये चारों आश्रमों के अंदर जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी ये व्रत पालन करना अत्यंत आवश्यक है। चातुर्मास्य में भोगों का त्याग करना वो अत्यंत विशेष कार्य है, जो कि भोग से रहित होकर साधन करने का यहाँ पर बात बताया जा रहा है। बोलते इसमें भोग त्याग की विधि पूरी तरह से व्यक्त हुई है। भोग त्याग की विधि कर्मी, ज्ञानी तथा भक्त तीनों ही प्रकार के समाज में ही समान रूप से आदरणीय वस्तु है। भोगों का त्याग ये सभी के अंदर बहुत ही आदरणीय है। इसीलिए बोलते भोगों को त्याग करके क्या करना होता है, नियम लेकर भगवान का सेवा करना होता है। चातुर्मासी के विषय में हम लोग वैसे कल हम लोग सुनेंगे कल हम लोग इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन चातुर्मासी के अंदर क्या बोलते हैं, श्रावण के अंदर ये जो अभी शुरू होने वाला श्रावण में साग सब्जियां ग्रहण करना नहीं होता। और उसके बाद बाधों में, मतलब अगला महीना भाद्रपद मास में दही, और आश्विन मास में दूध, और कार्तिक मास में क्या बोलते हैं, कार्तिक मास में जितने भी मांस सदृश वस्तु हैं, उन सबका त्याग विशेष रूप से करना कर्तव्य होता है। इसीलिए राजमा, रोंगी, ये सब जितने भी चीजें होते हैं वो सूची दे दिया जाएगा। ये सब चीजों को ग्रहण करना निषेध है। मतलब राजसिक और तामसिक वस्तुओं को विशेष रूप से ग्रहण करना निषेध है। और चारों महीना लौकी, बैंगन इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उनको भी ग्रहण करना निषेध है। वो जो क्या नहीं खाना है उसका सूची दे दिया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से चतुर्मास के अंदर भगवान जिस समय विश्राम कर रहे होते हैं, हरिभक्ति विलास के अनुसार, उस समय अगर जो व्यक्ति, क्योंकि देवशयन से लेकर देवोत्थान तक के 4 महीना कोई भी शुभ कर्म लोग नहीं करते हैं। इसीलिए बोलते हैं इस काल के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति भगवद आराधना करता है, उसको अनंत फल प्राप्त होता है। हरिभक्ति विलास के हिसाब से चतुर्मास्य के व्रत के दौरान जो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है,
हरिचर्चा करता है, हरिस्मरण करता है, नियम लेके चांद्रायन अथवा पुरुष चरण आदि कोई व्रतों को धारण करता है, वो व्यक्ति भगवान का अतिशय प्रेम का पात्र बन जाता है। इसलिए हम लोगों को चतुर्मास करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं भी कर सकते कम से कम चतुर्मास के संबंध में जानकारी लेना चाहिए, जिससे कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस व्रत को करने की प्रेरणा हम लोगों के अंदर आए और हम लोगों का जीवन परमार्थ की ओर अग्रसर हो सके। इसी के साथ आज का ये हरिकथा यहाँ पर विश्राम। बाकी हम लोग कल चतुर्मास के संबंध में चर्चा करेंगे कि क्या है ये चतुर्मास, कैसे करना है, क्योंकि अभी इतने संक्षिप्त में इससे ज्यादा बोलना संभव पर नहीं है। हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एकादशी तो आप लोगों को मालूम है, पूर्व में भी हम लोगों ने एकादशी के विषय में चर्चा किया। हरिवासरे हरिकीर्तन विधान, एकादशी तिथि के दिन हरिकीर्तन विधान, विशेष करके भगवान जब योग निद्रा में जाने लगे हैं तो भगवान विशेष रूप से देख रहे होते हैं कि मेरे भक्त लोग किस प्रकार से इस चीज को, इस उत्सव को मना रहे हैं। इसीलिए आज का तिथि में भगवान का नाम का जाप, भगवान का नाम का कीर्तन इत्यादि करने पर हम लोगों का निश्चित रूप से परम मंगल होता है, भगवान का कृपा लाभ होता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है और हमारा जीवन सार्थक होता है। जय राधे श्याम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है वो महान पापी है। भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं हरिभक्ति विलास में, इसका प्रमाण आता है अलग अलग पुराणों से कि अगर जो व्यक्ति मेरे व्रतों को नहीं करता है वो व्यक्ति से गलत आदमी दूसरा नहीं है। तो व्रत हमारे मंगल के लिए होते हैं, इसीलिए जो लोग जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। एक्सक्यूज बना करके एस्केप करना वो बुद्धिमानी नहीं है। बाकी तो घर में आके तो कोई देख नहीं रहा ना कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो अपनी कॉमन सेंस होता है कि मुझे करना चाहिए जिससे कि मुझे भक्ति मिले, ये बात है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ध्यान रखना आप लोग, अच्छे से रहना सब। बाकी कल मिलते हैं शाम को 4 बजे।